भारत सर्वश्रेष्ठ डिफेंस सिस्टम की रेस। जी हां, 29 मई 2023 को पहली बार मॉस्को पर ड्रोन अटैक हुआ और तब से लेकर अब तक रूस की राजधानी मॉस्को पर 8 बार ड्रोन अटैक हो चुके हैं, जिसमें क्रेमलिन पर हुआ ड्रोन अटैक भी शामिल है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आत्मघाती ड्रोन अटैक करने से यूक्रेन कैसे इनमें कामयाब हुआ, कैसे उसने मॉस्को की 5 लेयर की सिक्योरिटी को ध्वस्त किया और कैसे रूस के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। क्या यूक्रेन के इस अटैक में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कोई मदद की या फिर पुतिन का सबसे सॉलिड डिफेंस सिस्टम फेल हो गया? इस रिपोर्ट में देखिए। एक बार फिर रूस की राजधानी आत्मघाती ड्रोन के हमले से दहल उठी। एक बार फिर मॉस्को में हुए यूक्रेन के आसमानी प्रहार ने क्रेमलिन में सनसनी मचा दी। एक बार फिर पुतिन के घर में घुसकर ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने अटैक किया, वो भी बेहद विध्वंसक अंदाज में। यकीन मानिए, यूक्रेन की तरफ से ऐसा ड्रोन हमला हुआ जिससे रूस की कैपिटल मॉस्को थर्रा गई, क्योंकि इस बार यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स का टारगेट था मॉस्को का रिहायशी इलाका, घर, मकान और कमर्शियल प्रॉपर्टी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मॉस्को में यूक्रेन के 3 आत्मघाती ड्रोन ने अटैक किया। यूक्रेनी सेना के एक ड्रोन को रूस ने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 2 ड्रोन मॉस्को के रिहायशी इलाके में जाकर गिरे। सिटी सेंटर और बहुमंजिला इमारत को भारी नुकसान हुआ। हाई राइज बिल्डिंग के 5 से 6 फ्लोर पूरी तरह तबाह हो गए। इस अटैक में एक शख्स की मौत और कई लोग जख्मी हुए। यूक्रेन के हमले के बाद मॉस्को में हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, फ्लाइट की उड़ानें रद्द कर दी गई, यहां तक कि पूरे मॉस्को में कर्फ्यू लगा दिया गया। मॉस्को के एयर डिफेंस जोन में किसी भी तरह की आवाजाही पर बैन लगा दिया गया। इस हमले के साथ ही यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने पुतिन को यह मैसेज भी दे दिया कि यूक्रेन को कमतर आंकने की गलती रूस ना करे। यूक्रेन चाहे तो रूस को घर में घुसकर मार सकता है, मॉस्को तक को बारूदी कोहराम में दहला सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह संभव कैसे हुआ? यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन ने कहां से उड़ान भरी, कैसे रूसी डिफेंस को भेदकर मॉस्को पर अटैक किया, और सबसे अहम बात यह कि बीते कुछ महीनों में लगातार यूक्रेन मॉस्को को कैसे टारगेट कर पा रहा है। कैसे बिना किसी हिचक के यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को में दाखिल हो जा रहा है, वो भी तब जब मॉस्को में पुतिन ने 5 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है। मसलन मॉस्को की सुरक्षा के 5 लेयर, और इन कवचों को भेद पाना करीब करीब नामुमकिन है। इसमें सबसे बाहरी लेयर पर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, जो मिसाइल और फाइटर जेट से मॉस्को को बचाता है। तो वहीं दूसरी लेयर क्रासुखा इलेक्ट्रो वॉरफेयर सिस्टम की। ये लेयर माइक्रो और मैक्रो ड्रोन्स को भी मॉस्को की अहम इमारतों तक पहुंचने से पहले नाकाम कर देती है। बात अगर तीसरी लेयर की करें तो इसमें सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम पंचशीर तैनात है, जो एक साथ कई हमले करने में सक्षम है। जबकि चौथी लेयर में शॉर्ट रेंज 9K330 टॉर मिसाइल सिस्टम मॉस्को की सुरक्षा में लगाया गया है। और सबसे अंतिम 5वीं लेयर में एंटी ड्रोन सिस्टम तो तैनात है ही, इसके साथ ही एंटी ड्रोन गन के साथ रूसी फोर्स के स्पेशल कमांडो भी तैनात है। यही वजह है कि इस हमले पर अब सवाल उठ रहे हैं। यकीन मानिए, मॉस्को के अभेद्य किले में सेंधमारी करना आसान नहीं है। बावजूद इसके यूक्रेन बार बार सिलसिलेवार अंदाज में आत्मघाती ड्रोन से मॉस्को पर अटैक कर रहा है। पुतिन के सेफ जोन को वॉर जोन बना रहा है, बारूदी कोहराम से खलबली मचा रहा है, जिससे पुतिन का माथा ठनका हुआ है। फिलहाल मॉस्को में हुए ड्रोन अटैक के बाद पुतिन ने हाई लेवल मीटिंग की, ड्रोन अटैक की जांच के लिए टीम गठित की और इस घटना को आतंकी साजिश बताया। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या मौजूदा वक्त के अनमैन्ड अटैक व्हीकल यानी ड्रोन तमाम डिफेंस सिस्टम पर भारी है? क्या आसमान के आत्मघाती शिकारी किसी भी रडार को चकमा दे सकते हैं? क्योंकि युद्ध में हमले के साथ साथ अपनी सुरक्षा करना भी अहम चुनौती होती है। ऐसे में जो हश्र रूस के डिफेंस सिस्टम का हुआ है, क्या ठीक वैसा ही डिफेंस दुनिया के बाकी मुल्कों का है? अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए हर मुल्क पानी की तरह पैसा बहा रहा है, और इस फहरिस्त में महाबली रूस के साथ सुपर पावर अमेरिका और चीन जैसे मुल्क भी हैं।
भारत भी लगातार अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुटा है। ऐसे में आपको बताते हैं कि किस मुल्क के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है। मसलन रूस के पास S-500, S-400 और S-350 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का जखीरा है। अमेरिका के पास पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और तहाड़ जैसे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मौजूद है। वहीं चीन के पास S-400 और HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो किसी भी हवाई हमले को नाकाम करता है। हैरानी इस बात की है कि अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन और नाटो देशों को दे रखे हैं। बावजूद इसके रूसी सेना ने यूक्रेन में तबाही मचा रखी। वहीं रूस ने चीन, तुर्की और भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रखा है, लेकिन खुद यूक्रेनी ड्रोन से मॉस्को की रक्षा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान को भी अपना खुद का डिफेंस सिस्टम बनाना चाहिए? क्या देश के सुरक्षा कवच को अभेद्य करने के लिए सॉलिड एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना चाहिए? तो आपको बता दें कि जल्द ही S-400 के इंडियन वर्जन का फर्स्ट ट्रेलर रिलीज होने वाला है। आखिर कैसा है हिंदुस्तान का अभेद्य रक्षक, ये आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ।